हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, तीन प्रकार के भगवान के गुणावतार होते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में भगवान विष्णु शुद्ध सत्व में रहते हैं, भले ही वो सतोगुण का स्वीकार करते हैं। तो एक बार श्लोक फिर से बोलते हैं। और भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। सो प्लीज चैंट विद मी। माइक पे बोलिए प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। उससे पहले हमें मंगलाचरण कहना है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय 23वां श्लोक। आज दूसरा दिन है इस पे चर्चा करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, सत्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञाः, सत्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञा, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वं तनोर्नृणांसु। जोर से स्पष्ट बोलिए। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, इत्यादये हरिविरञ्च हरेति संज्ञाः, इत्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञा, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणांसु। क्या आप लोगों को केवल बोलने मात्र में श्लोक अच्छा लग रहा है? मुझे तो खाली गाने मात्र में, बोलने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। फिर से एक बार गाते हैं। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्ते, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते, इत्यादये हरिविरञ्च हरेति संज्ञाः, इत्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञा, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणांसु। राधे श्याम प्रभु हिंदी पढ़ लेते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं पढ़ते। ठीक है, सुनिए, कोई बात नहीं। फिर से मैं आपको श्लोक रिवाइज करा रहा हूँ। सत्व, आप इधर आके बैठो, ये लैपटॉप में पूरे से दिखाई पड़ेगा। आप दोनों लैपटॉप शेयर कर सकते हो ना पढ़ने के लिए? कृष्णा इधर आके बैठे इनके पास में। आपके पास तो फोन है ना? हाँ दोस्तों। सत्व रज तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति के तीन गुण हैं। तय उनसे युक्त होकर परह पुरुष एक परह परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण इह अस्य धत्ते, इस जगत को की सृष्टि के लिए इन गुणों को स्वीकार करते हैं। क्या? स्थित आदय, स्थिति मतलब पालन, और आदि का मतलब हो गया सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए गुणों को स्वीकार करते हैं। अर्थात अगर जगत की सृष्टि की आवश्यकता नहीं हो तो भगवान को इन गुणों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान अपने धाम में नित्य विद्यमान रहते हैं, वो शुद्ध सत्वात्मक मूर्ति हैं, उनको कभी किसी गुणों का संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन किस प्रकार से संपर्क करते हैं? तो कहते हैं हरि विरंची हर इति संज्ञा। उनको तीन नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु हरि, विरंची मतलब ब्रह्मा जी, और हर मतलब शिव जी। हरि किसको स्वीकार करते हैं? कौन से गुण को स्वीकार करते हैं? सतोगुण को। विरंची यानी ब्रह्मा जी किसको स्वीकार करते हैं? रजोगुण को। और हर यानी शिव जी किसको स्वीकार करते हैं? तमोगुण को। लेकिन उसमें कह रहे हैं श्रेयांसी तत्र, उन तीनों में, तत्र वहां पे तीनों में, श्रेयांसी खलु सत्व तनोर निर्णाम से, निर्णाम मतलब इंसानों को परम श्रेय की प्राप्ति, सत्व तनु यानी कि शुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु की पूजा करने से ही परम श्रेय की प्राप्ति होती है। तो यानी परम उपास्य कौन है? भगवान विष्णु, कृष्ण, नारायण, मुकुंद इत्यादि। ये बात आपने आते काल तो पढ़ी थी, मैं रिवाइज करा रहा हूं। अब हम लोग फिर पढ़ते हैं। यहाँ कहाँ तक थे हम लोग? बात यहाँ पे रुके थे, पेज नंबर 19 तक। हाँ, हम लोग ने बात ये करी थी कि भगवान पूरी तरह से सतोगुण के समीप रहते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते, और वो बिल्कुल जगत से निरासक्त रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पे हमने रोकी थी, अरे लेकिन भगवान तो अपने भक्तों का पालन करते हैं। भगवान तो देखे जाते हैं कि भगवान अपने भक्तों से आसक्त है कि नहीं? भक्त वत्सल कहलाते हैं। तो आप ये कैसे कह रहे हो भगवान सभी से निरासक्त हैं? तो भगवान का अपने भक्तों से जो आसक्ति है
वह उनके शुद्ध सत्व की वृत्ति है। वह जब भगवान प्रेम करते हैं तो वह जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, वह उनका दिव्य दिव्य स्थिति को वर्णन करता है। वो प्रकृति के गुणों की तरह आसक्त नहीं होते हैं। आज एक व्यक्ति मुझसे बोल रहे थे, मैं जिससे बात करता हूं मैं उससे आसक्त हो जाता हूं। अच्छा है कि बुरा? हमने कहा अच्छी बात है, तो भक्तों से बात करो भक्तों से बात करो। हम लोग तो रोज कितना 2 घंटा बात ही करने के लिए है ना यहाँ पे। भगवान के बारे में बात करो तो स्वाभाविक से बात है। एक्चुअली उनके संग नहीं है, वो किसी के संग भी है। जब भी हम किसी से गोहिया माकाती प्रचिति करते हैं तो प्रीति हो ही जाती है। कहने की कोई ऐसा नहीं कि मैं ही आसक्त होता हूँ या कोई और आसक्त होता है। जिससे भी आसक्त होंगे उससे बात करना अच्छा लगेगा ना, ये स्वाभाविक सी बात है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन भगवान के भक्तों से बात करेंगे तो भगवान के भक्तों की जैसे जो बातें करते हैं वही बात करेंगे, तो हमको भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे। यही बात है, ठीक है। तो खैर आप समझ रहे हैं ना, भगवान का प्रेम जो भगवान भक्तों के प्रति है वो क्या है? उनके शुद्ध सत्व का वृत्ति है, अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। उनका जो प्रेम है भक्तों के ऊपर वह भौतिक आसक्ति कारण नहीं है। यहाँ पे हम रुके थे ना, बात अब आगे पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी जीव हैं, ठीक है। और हमने ये भी बात बताई थी, गुणावतार का अर्थ क्या है? जैसे अवतार, गुणावतार की दृष्टि से तीनों एक हैं, लेकिन भगवान विष्णु पूरी तरह दिव्य हैं, जबकि ब्रह्मा जी दिव्य नहीं है। अब इसका वर्णन होगा कि ब्रह्मा जी कौन है, शिव जी कौन है। कल कुछ प्रश्न भी आए थे, सदाशिव कौन है, सबका वर्णन हम करने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी जीव हैं क्योंकि वे हिरण्यगर्भ हैं, उनका नाम हिरण्यगर्भ के रूप में भी जाने जाते हैं। और उनका शरीर महतत्व से बना हुआ है। महतत्व मतलब प्रधान, जिसमें अव्यक्त अवस्था रहती है, जिसमें सत्वगुण रजगुण तमगुण बराबर अवस्था में रहते हैं, साम्य अवस्था में रहते हैं। उसमें जब भगवान की काल शक्ति का शुभ होता है तो वो सृष्टि शुरू होती है। तो उसके बाद महतत्व की सृष्टि होती है, जिसमें जीव होते हैं सारे, उनकी चेतना होती है, काल शक्ति रहती है और तीनों गुण होते हैं प्रकृति के। ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को, महतत्व और प्रधान में अंतर? तो महतत्व को सम टोटल इंटेलिजेंस कहा जाता है। पूरे विश्व की क्या कहते हैं? समष्टि शब्द है, समष्टि बुद्धि। और जैसे हम लोगों के शरीर में पृथ्वी है कि नहीं है, जल अग्नि वायु आकाश है ना, समझ रहे हैं ना। और हमारे शरीर के बाहर पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है कि नहीं? तो हमारे शरीर में व्यष्टि रूप से है, इंडिविजुअल रूप से पृथ्वी है, और समष्टि रूप से कलेक्टिव रूप से पूरे जगत में भी है। ये समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से बुद्धि तत्व भी समष्टि रूप में व्याप्त है, उसे कहते हैं महतत्व। और उस महतत्व से ब्रह्मा जी का मतलब बना है, शरीर बना है। ब्रह्मा जी कितने बुद्धिमान होंगे। सोचिए अगर हमारा पूरा शरीर ही बुद्धि से बना होता तो कल्पना कर सकते हैं आप। पता नहीं हमारे शरीर का कितना भाग बुद्धि से बना है, किसी की बुद्धि कम किसी की ज्यादा होती नहीं पता, लेकिन कितने बुद्धिमान होंगे। और वो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तुम गोचरः। हे कृष्ण, जो लोग कहते हैं कि आपको जानते हैं वो ऐसा कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, किनकी बात है? जिनका शरीर बुद्धि से ही बना है कितना अद्भुत है। तो कह रहे हैं कि मेरा जहां तक मेरी बात है, मैं मन से वचन से कर्मों से आपके वैभव को समझ नहीं सकता। ये स्थिति है। खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ब्रह्मा जी जीव है, और कैसे जीव हैं? जो भगवान की भक्ति करके इतना उन्नत हो गए हैं। जो दो होते हैं, 2 प्रकार के लोग, एक तो भक्ति करके ब्रह्मा बना, और एक होता है वर्णाश्रम धर्म का 100 जन्म तक ठीक ठीक पालन किया तो वो भी ब्रह्मा बन सकता है। तो हो सकता है कि ब्रह्मा भक्त ना हो लेकिन बहुत पुण्यात्मा जीव हो। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जो बहुत योग्य व्यक्ति होता है उसको ब्रह्मा का पद दिया जाता है। कहीं आप लोग ब्रह्मा तो नहीं बनना चाहते ना? ठीक है, गुड बॉयज, बहुत टेंशन है। ब्रह्मा जी जीव हैं, लेकिन यानी ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, लेकिन किसी किसी अवस्था में, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं सही बोल रहा हूं, गलत ना समझना उसको, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब किसी ब्रह्मांड में कोई भी जीव ब्रह्मा बनने के योग्य नहीं होता तो भगवान स्वयं ही ब्रह्मा बन जाते हैं किसी किसी विशेष परिस्थिति में। हमारे ब्रह्मा जी नारायण नहीं है, हमारे ब्रह्मा जी जीव हैं। आप क्या जानते हो? आप उनके बाप हो? नहीं परंपरा में शास्त्र में सुने हैं, इस बात को हम समझ रहे हैं। ये प्रश्न स्वयं ब्रह्मा जी से, हमारे ब्रह्मा जी से उनके बेटे नारद जी ने कहा कि क्या भगवान हो? कहते ना, मैं भगवान नहीं हूं। कि देखिए, अरे ब्रह्मा जी तो तपस्या कर रहे हैं,
जो व्यक्ति भगवान है वो तपस्या कैसे कर सकता है? तपस्या करने की क्या जरूरत है? समझ रहे हैं? तो हमारे ब्रह्मा जी जीव नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि भगवान के समान ही है सृष्टि आदि के मामले में। तो भगवान उनको शक्ति प्रदान करते हैं। तो जीव हैं, लेकिन वो शक्ति आवेश अवतार है, उनको शक्ति प्रदान की गई है सृजन करने की। इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी कौन है? तत्व की दृष्टि से जीव है, ठीक। और उनका शरीर महातत्व से बना हुआ होता है, उसकी व्याख्या मैंने कर दी। पर ब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण, आप पांव इतना मत हिलाइए। और ब्रह्म, देखिए सब आप जो कर रहे हो इससे सबका प्रभाव होता है। अगर मैं ऐसे करी क्लास कर लूंगा तो आपको अजीब से नहीं लगेगा? मैं लगातार ऐसे क्लास करता हूँ नहीं लगेगा सर? ऐसे ऐसे करके ऐसे कर क्लास करूँ? बैडमिंटन खेलना था ना यहाँ पे, माइंड का एजिटेशन दिखाता है, ठीक है। स्थिर होकर के बैठिए। कुछ लोग जब करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, और क्या चाहते हैं? ऐसे तो ना ध्यान लगता है। भगवान गीता में बोलते हैं स्थिरम आसनम आत्मनः, मन को फिक्स करना है तो आपको आसन से फिक्स करना पड़ेगा। खैर, हमारा कर्तव्य है थोड़ा सा बताने के लिए। पर ब्रह्म यानी भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी के मध्य भेद को उनके वर्णन के द्वारा जाना जाता है। जिस प्रकार ब्रह्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है, मतलब ब्रह्म की व्याख्या की गई है और ब्रह्मा जी की व्याख्या की गई है, दोनों अलग अलग हैं। तो ब्रह्मा जी को परम सत्य नहीं मानना चाहिए। इसकी व्याख्या तो हमने 1.1 में की थी ना, कि ब्रह्माधेय, क्या तुम ब्रह्मा जी के ध्यान कर रहे हो? कहते हैं ना, उनका ज्ञान भी भगवान कृष्ण के द्वारा आया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूर्य, वह स्वराट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। नेत्रो अनुपपत्तेर, उपनिषद की व्याख्या के अनुसार परब्रह्म जीव नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जीव स्वतंत्र नहीं है। पर सत्य की व्याख्या हमने प्रथम श्लोक में सुनी थी ना, वो स्वराट हैं, वे अभिज्ञ हैं, इस जगत के कारण हैं। तो जीव स्वराट कदापि नहीं है। तो ब्रह्मा जी स्वराट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो ब्रह्मा जी कभी परब्रह्म नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान नहीं हो सकते हैं। भगवान ब्रह्मा हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। इन जनरल ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, लेकिन ब्रह्मा भगवान जब चाहे तो ब्रह्मा बन सकते हैं। आप ऐसे कैसे बैठे हो? सब परेशान करने के लिए आ जाए हैं। कोई पाँव हिला रहा है, कोई इधर देख रहा है, लग रहा है मैं उधर से निराकार से क्लास हो रही है। ठीक है, कोई नहीं, कोई मजाक कर रहा है, ठीक। ये समझ में आया? बस इतना समझ लो, इस न इतरो अनुपपत्तेर का मतलब है कि भगवान परब्रह्म जो है वह कोई जीव नहीं हो सकता। इतनी बात समझ लीजिए। ये परब्रह्म की व्याख्या ही है कि जीव परब्रह्म नहीं हो सकता। परब्रह्म का अंश है, भगवान का अंश। अब जरा समझिए, तो अब कोई प्रश्न करेगा ब्रह्मा जी के पास इतनी शक्ति कहां से आ रही है? हम तो देख रहे हैं कि भाई वो किसी से जन्मे नहीं है। आपको याद है ना, हमने प्रथम श्लोक में क्या सुना था? ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा जी सुप्त बुद्धि न्याय के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिए। जैसे व्यक्ति सो के उठता है उसे ज्ञान हो जाता है। कहते नहीं, ये वेद का ज्ञान बड़ा गुही है। मोहयन्ति तो सूर्य है, ये देवताओं को भी मोहित करने वाला है। इसके लिए तो भगवान ने स्वयं हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया ब्रह्मा जी के। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, याद है आपको? तो भगवान ब्रह्मा जी क्या स्वतंत्र है अपने ज्ञान के संबंध में? सृष्टि कैसे करनी है इस ज्ञान के संबंध में क्या ब्रह्मा जी स्वतंत्र हैं? सब चुप, ऐसा लग रहा है सांप सूंघ गया। क्या उत्तर है इसका? क्या बताया गया है? क्या उत्तर है इसका? नहीं है। कौन, किसके ऊपर परतंत्र है? भगवान कृष्ण के ऊपर, ठीक है, ओके। भगवान की शक्ति का आवेश होने के कारण ही ब्रह्मा जी को रजोगुण का अवतार कहा जा रहा है। लेकिन ये जरूर ध्यान दीजिए कि ब्रह्मा जी रजोगुण में नहीं है। रजोगुण को स्वीकार कर रहे हैं, ये समझना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग रजोगुणी हैं, स्त्री चाहिए, धन चाहिए, ऐसा नहीं। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, रजोगुण को स्वीकार करते हैं, कभी कभी से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन रजोगुणी नहीं है। अरे देवता भी रजोगुण नहीं होते हैं। तो अब शिव जी, हाँ, ब्रह्मा जी की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन रजोगुण को स्वीकार के करने के कारण कभी कभी वो प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप आगे पढ़ोगे 11वें स्कंद तक हम जिंदा रहे तो वहां पे वो प्रश्न करते 4 कुमार। तो उस टाइम ब्रह्मा जी सृष्टि के कार्य कर रहे होते हैं तो समझ नहीं पाते। जैसे कभी कभी मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कभी कभी मान लीजिए हम प्रथम डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हैं, खूब भीड़ आ रही है, और कोई पूछे प्रभु जी गीता का श्लोक समझना है, तो समझने बताने में मुश्किल होगी ना। चित्त को एकाग्र करना पड़ता है ना कोई आध्यात्मिक उत्तर देने के लिए। तो उस टाइम थोड़ा आप देखते हैं कि कभी कभी वो प्रभावित हो जाते हैं, सृष्टि के कार्य करने से डिस्टर्बेंस हो जाता है। प्राय तो भगवत भजन में ही लगे रहते हैं, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है कभी कभी, लेकिन वो स्पर्श करते हैं। भास्वान, यहाँ पे वह प्रमाण दी जा रहा है ब्रह्म संहिता से। भास्वान यथाश्म शकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यखिलं
नास्त्यपि तद्वदत्र ब्रह्मा य एष जगदण्ड विधान कर्ता गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये श्लोक कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मा जी के बारे में कोई बोल रहा है, ब्रह्मा जी स्वयं अपने बारे में बोल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, मन करता है सबको पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इससे आध्यात्मिक सिद्धांत हमारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। सामान्य भाषा में कहें, आध्यात्मिक फंडे क्लियर हो जाएंगे, एकदम बेसिक पॉइंट्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ब्रह्मा जी कौन है, शिव जी कौन है, इसको आज हम ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक कोट किए जाएंगे। अब देखना, देखिए, जिस प्रकार सूर्यकांत मणियों में अपने बहुत ही थोड़े से तेज को प्रकटित कर उसे प्रदीप्त यानी दाह शक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड सृजन करता ब्रह्मा को भी जो सृष्टि शक्ति प्रदान करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। ब्रह्म संहिता 5.49। समझ रहे हैं श्लोक क्यों कोट किया गया? ब्रह्मा जी जीव हैं, लेकिन योग्य जीव हैं, तो भगवान उनको सृष्टि की शक्ति वैसे ही प्रदान करते हैं जैसे सूर्यकांत मणियों में अपने तेज को निवेशित करता है। लेकिन सूर्यकांत मणियों में दाहक शक्ति है, लेकिन क्या वह सूर्य के समान है? क्या सूर्य से वह अलग है? समझ रहे हैं? ये बात हमको समझ के चलनी होगी कि कोई भी देवता भगवान से अलग नहीं है। जब ब्रह्मा जी भगवान पे आश्रित हैं, उनकी शक्ति भगवान से आती है, तो फिर अन्य देवताओं का तो कहना ही क्या। ये ग्रहण कर ली सारी बात इसी है। तो ब्रह्मा जी हैं। सूर्यकांत मणियां एक प्रकार की मणियां होती हैं जिनमें दाहक शक्ति होती है। मैंने देखा नहीं है, मैं मणियों का काम करता नहीं हूं। आप जानते हैं, कुछ देखा है आपने उसको? हाँ, सोना ही नहीं मिल रहा है तो मणि के क्या करें? उदाहरण दिया जा रहा है। जब ब्रह्मा जी संहिता बोल रहे थे तो मणि होती होंगी इस तरह की, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। या सामान्य तरह से कह लीजिए कि आप एक ग्लास तो समझ में आता है, शीशा तो देखे है ना, कलयुग में शीशा ही देख पाएंगे, मणि नहीं देख पाएंगे। तो शीशे में सूर्य का प्रकाश होता है तो उसे हीट मिलती है कि नहीं? तो क्या वह उस शीशे से आ रही है? अब तो समझ में आ रहा है ना। तो वह शीशे से नहीं आ रही है, शीशा तो उसको परावर्तित मात्र कर रहा है। और शीशे की दाहक शक्ति और सूर्य की दाहक शक्ति में कितना अंतर है, मतलब आपको कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है। खुद ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान जब ब्रह्म विभव लीला के बाद वो क्या कहते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं, तो कहते हैं कि इस सूर्य के सामने जुगनू अपना क्या प्रकाश दिखाएगा? जुगनू रात में दिख जाएगा, हाँ भाई हाँ बड़ा चमक रहा है, लेकिन सूर्य के सामने। उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई कोई साइंटिस्ट यहाँ पे एटम बम गिरा सकता है, एटम बम बहुत खतरनाक है कि नहीं? सूर्य में भी डर लगेगा एटम बम का कि भाई हम 100 करोड़ एटम बम सूर्य पे गिराएंगे, क्या कर लोगे सूर्य का? कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सुंदर उदाहरण शिला प्रभुपाद जी वहां पे देते हैं, आप पढ़ सकते हैं 14वां अध्याय कृष्ण बुक में इस प्रकार से। तो यहां समझ में आ गया, ब्रह्मा जी को सृष्टि की शक्ति कौन देता है? भगवान कृष्ण। अब शिव जी के बारे में सुनिए। क्योंकि शिव जी जीव नहीं हैं, इसलिए उन्हें भगवान का वह स्वरूप माना जाता है जो गुणों का संग करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है, मैं पूरा पढ़ूंगा फिर बताता हूं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतुः यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कितने सुंदर टीका रखे हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करते रहे। दुग्ध मतलब दूध, जिस प्रकार विकार विशेष के यानी अम्ल के योग से एसिड डालते हैं अगर उसमें हल्का सा, दही बन जाता है, तथापि वह दही अपने कारण रूप दूध से पृथक स्वतंत्र पदार्थ नहीं होता। वैसे ही जो कार्य वशतः शंभुता को प्राप्त होते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूं। ब्रह्म संहिता 5.45। तो ये समझना होगा कि शिव जी जीव नहीं है। क्या कोई जीव ब्रह्मा बन सकता है? यस, अगर वह योग्य होता है। क्या कोई जीव शिव बन सकता है? नहीं। मोटा मोटा माने तो सही, कहीं कहीं लघु भागवत में लिखा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता। उसको हम उधर नहीं जा रहे। हाँ, उधर नहीं जा रहे, मन डिस्टर्ब होगा। सिंपल शब्द में कहें, कोई भी जीव शिव नहीं बन सकता है। शिव जी अपने आप में एक अलग तत्व है, इन्हें कहते हैं शिव तत्व। वो भगवत स्वरूप ही मानिए।
और उसको बोलते हैं जीव गोस्वामी जी कि ऐसा भगवत स्वरूप जैसे कोई दीपक कालिमा से ढक गया हो, उसी प्रकार से जब भगवत स्वरूप तमोगुण को स्वीकार करते हैं, एक्चुअली स्वीकार करते हैं, तो वो शिव तत्व है। वो भगवान है भी और नहीं भी, ऐसे मान के चलिए। अब कल प्रश्न आ रहा था कि सदाशिव और शिव जी में क्या अंतर है। सदाशिव स्वयं विष्णु तत्व है, जैसे आप नारायण सुनते हो ऐसे सदाशिव हैं। उनके विस्तार हैं शिव जी, और वो दुर्गा जी का संग करते हैं, प्रकृति का स्पर्श करते हैं। लेकिन विष्णु भगवान कभी गुणों के संपर्क में नहीं आते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि शिव जी तमोगुणी नहीं है, वो केवल तमोगुण का स्पर्श करते हैं। ये समझ लेना होगा आपको। शिव जी कभी भी तमोगुण में इसमें से आच्छादित नहीं होते हैं, ध्यान देना होगा इस बात को, नहीं तो अपराध बन जाएगा। ठीक है, शिव जी सदा ही दिव्य अवस्था में है, लेकिन तमोगुण को स्पर्श करने के कारण से करते हैं, वो भगवत स्वरूप ही है। ठीक है, अब आप लोग के मन में प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी हम तो ये भी सुने हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, सारे वैष्णवों में शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। अब आप अगर आज आपने सुबह की क्लास सुनी होती या हुई है या रिकॉर्डिंग सुनी हो, तो आप ये जान रहे हैं कि भगवान विष्णु भी कृष्ण को के प्रति भाव क्या रहता है कि दास भाव रहता है। तो शिव जी का अगर दास भाव रहे तो क्या कठिनाई। हम पढ़े थे ना, शिव जी, सनातन, चार कुमार, नारद आदि सभी का भगवान कृष्ण के प्रति दास भाव रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि क्योंकि दास भावना में सबसे अधिक आनंद है। यहां तक कि कृष्ण भी उस दास भाव का आस्वादन करने के लिए अपने भक्त के रूप में आते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान बन के तो घाटा हो गया मुझे मेरे भक्त मेरे को सेवक। हाँ, सबसे ज्यादा आनंद जो है भगवान बनने में नहीं, भगवान का सेवक बनने में है। आज की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, नहीं तो आप आदि लीला चैप्टर नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। कृष्ण प्रेम का यही स्वभाव है कि माधुर्य भाव के भक्त भी यही मानते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। गलत तो नहीं बोल रहे हैं ना? हाँ, आप कृपया जाकर पहले पढ़ लीजिएगा, पहले पढ़ के आइए फिर। वहां बात ये हो रही थी, चाहे कोई माधुर्य का हो, प्रकट था ना, चाहे माधुर्य का हो, चाहे दास भाव का हो, चाहे वात्सल्य का हो, चाहे साक्य का हो, वह सभी कृष्ण को से आपको भले ऊपर है वो, लेकिन वह कृष्ण के प्रति ही मानते कि मैं उनका दास हूं। दासी अभिमान, दास अभिमान की बात हो रही थी, दास अभिमान की बात हो रही। दास अभिमान के द्वारा ही व्यक्ति भगवान की भक्ति के सुख की प्राप्ति करते। आप देखिए, आप पहले पढ़ के आइए, पहले पढ़ करके आइए, आप पढ़िएगा तो इसलिए अगर भगवान शिव जी शिव तत्व होते हुए भी अगर अपने को विष्णु का दास माने तो क्या दिक्कत है? आनंद सबको चाहिए ना। शिव जी छोड़ के बैठेंगे आनंद? आनंद सबको चाहिए, सेवा भावना कृष्ण के प्रति। कुछ ऐसी व्याख्या करते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी में शिव ईश्वर हैं, और कुछ कहते हैं कि वे गुणों का संयोग करते हैं। तो वैसे दोनों ही बात सही है। शिव जी ईश्वर हैं। केशव में का मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव जी, ईश शब्द से ब्रह्मा जी शिव जी के लिए आता है। वे इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। यह समझना होगा कि योग का अर्थ है नियामक संबंध, संयोग संबंध एवं सामीप्य संबंध। समझ में आया? मतलब भगवान विष्णु का संबंध इस प्रकृति गुणों से कैसे है? नियामक संबंध, कंट्रोलर के रूप में, और सामीप्य संबंध, पास में है गुण के। लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी का संयोग संबंध है, वो वाकई जुड़ते हैं। ग्रहण कर पा रहे हैं या कठिन हो रहा है? भगवान विष्णु का गुणों से कैसा संबंध है? नियामक संबंध और सामीप्य संबंध। और ब्रह्मा जी और शिव जी का क्या है? संयोग संबंध। ठीक है, वे पुरुष जो नियामक संबंध से गुणों से संबंधित हैं वे निर्गुण हैं और वे सर्वदा अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, परंतु ब्रह्मा जी एवं शिव जी गुणों के संयोग से सगुण कहलाते हैं। स्पष्ट समझ में आया? भगवान विष्णु गुणों के नियामक हैं कि नहीं? कंट्रोलर हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गुणों का उपयोग करते हैं, लेकिन गुणों का स्पर्श नहीं करते, तो नियामक संबंध है उनका। और ब्रह्मा जी शिव जी गुणों का संपर्क करते, इसलिए सगुण है। तो भगवान विष्णु पूरी तरह से निर्गुण है, लेकिन सगुण मतलब गुणों के साथ उनका संयोग होता है, स्पर्श होता है, उससे कुछ कुछ प्रभावित हो जाते हैं कभी कभी। नोट, शील रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में यह वर्णन करते हैं कि शिव जी वस्तुतः तमोगुण का संग नहीं करते, अपितु ऐसा करते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि वह। नहीं तो फिर आप ये कैसे कहोगे कि वो महाभागवत है?
महाभागवत है तो दिव्य स्तर पे होने चाहिए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह तमोगुण का संकर है। तो एक एक पॉइंट हमें बहुत सूक्ष्मता से समझना होगा। भगवान सत्वगुण के सामीप्य संबंध के कारण निर्गुण ही रहते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। ये समझ में आया? ये बताया था ना चुंबक वाला एग्जाम्पल। अब आप ऐसे देख लो, चुंबक और कील, चुंबक और कील में नियामक का संबंध है। चुंबक कीलों को, द मैग्नेट कैन कंट्रोल द नेल्स, डू यू एग्री? देयर इज रिलेशनशिप ऑफ कंट्रोलर। तो चुंबक कीलों को नियंत्रित करता है, ये संबंध क्लियर है। और जरूरी नहीं है कि चुंबक को कीलों को से स्पर्श करना पड़े, दूर से कंट्रोल करता है कि नहीं। तो वो दोनों बात हो गई, सामीप्य संबंध और नियामक संबंध। तो भगवान विष्णु कभी भी गुणों के संपर्क में नहीं आते। एक बात अच्छी महाराज बोल रहे थे, भगवान विष्णु एक रस रहते हैं। एक रस का अर्थ समझ रहे हैं? एक रस का अर्थ है उनका मूड चेंज नहीं होता है, खुश रहते हैं हमेशा। ये नहीं कि अरे कोई आ गया, अरे कोई बोले नहीं नहीं अभी लक्ष्मी जी से झगड़ा हो गया, उनका अभी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। क्या ब्रह्मा जी एक रस रहते हैं? कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे आप देखते हो भृगु मुनि ने केवल सम्मान नहीं किया तो क्रोधित हो गए ना, पता नहीं दांत तो पीछे के नहीं पीछे, लेकिन आंखों में क्रोध आ गया। एक रस नहीं रहे ना। एक रस वही व्यक्ति रह सकता है जिसकी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं हो। भगवान ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा इस जगत से नहीं है। बड़ा अद्भुत बात है, बड़ी अद्भुत बात है। कोई व्यक्ति हमको शरण वास्तविक रूप से, एब्सोल्यूट रूप से तभी दे सकता है जब वो एक रस रहे। एक रस समझ रहे हैं, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप इस आश्रम में आए, तो आप मेरे अंडर में तभी तक सेवा कर रहे हैं ना जब तक मैं यहाँ का इंचार्ज हूं, जब तक मैं जिंदा हूं। इज इट नॉट? यही तो देखना, इस जगत में किसी व्यक्ति के आप अंडर में सेवा कर रहे हो, ये तो होना रहेगा ना कि वो शक्ति वो आपको शक्ति हो, वो आपको आश्रय दे सके, वो जिंदा तो रहे कम से कम। नहीं होता है। तो भगवान विष्णु और अच्छा उसका आपके प्रति भाव भी एक रस होना चाहिए। ये नहीं कि अरे इसने मेरे लिए प्रसाद नहीं लेके आया, अब मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को हमने कब से नेग्लेक्ट किया हुआ, अनादिकाल से, लेकिन भगवान दया दिखाने में नहीं चूक रहे है ना। एक रस यहां देखिए ना, कुछ व्यक्ति थोड़ा सा मतलब मुंह मोड़ लेता है, हम भाई शक्ल भी नहीं देखना चाहते, ऐसे बोलते हैं। हम ही लोग बोलते हैं, दूसरों की बात छोड़ दीजिए। हम लोग तो एक रस नहीं ना। हर दिन हम लोग देखिए कितने रस परिवर्तन करते रहते हैं। हम किसी को क्या आश्रय दे पाएंगे? आश्रय कौन दे सकता है? केवल भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है, ये समझ में आ रहा संबंध वाला एग्जाम्पल? इसलिए ऐसा कहा गया है, योगो नियामकतया गुणैः संबंध उच्यते अतः स तैर्न युज्यते तत्र स्वांशः परस्यः। ये लघु भागवतामृत का श्लोक है। योग शब्द यहाँ गुणों के नियामक के अर्थ में है। ये जो टीका है यह भी इसी श्लोक की टीका है। लघु भागवतामृत में यही 1.2.23 कोट किया गया और फिर इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे युक्त शब्द आया था इस श्लोक में, युक्तः परः पुरुष, तो युक्त मतलब योग, तो कह रहे हैं योग शब्द यहाँ गुणों के नियामक के अर्थ में है। नियामक संबंध है भगवान विष्णु का। भगवान के 3 गुण अवतारों में भगवान श्री कृष्ण के स्वांश विष्णु कदापि गुणों के द्वारा स्पृष्ट नहीं होते। वह तो गुणों के नियामक मात्र हैं और उनके समीपवर्ती रहते हैं, पास रहते हैं, लेकिन गुण उनको स्पर्श नहीं कर पाते। अच्छा, पास रहते हैं इसका अर्थ ये मत सोचिएगा कि वो भौतिक जगत के बाहर रहते हैं। भौतिक जगत के अंदर रहते हुए भी वह बस पास ही रहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति कण-कण में समाया हुआ है वह भी गुणों का स्पर्श नहीं कर सकता, कर सकता नहीं, करता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं समीप हूं तो लगेगा वो कोई वस्तु दूर है। जैसे मैं इस करताल के समीप हूं तो करताल मुझसे दूर है, लेकिन भगवान विष्णु जगत में प्रवेश करते हुए भी केवल समीपवर्ती हैं, गुणों को स्पर्श नहीं करते हैं। समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा समझ में? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मैं तो खाली बोल रहा हूं इस बात को। कितना अचिंत्य है ना, पानी में प्रवेश कर रहे कोई व्यक्ति और भीगे नहीं। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। पूरे जगत में प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग भी जगत में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं? इज इट नॉट? लेकिन हम लोग गुणों से प्रभावित हो जाते हैं, हम भीग जाते हैं, भीग के जाते हैं, रसगुल्ले की तरह एकदम ड्रेंच हो जाते हैं कि नहीं? गुणों से चाह रहे गुण छोड़ दे, रजोगुण तमोगुण, लेकिन छूट नहीं रहा है ना। लेकिन भगवान इस जगत में प्रवेश करके भी निर्लिप्त रहते हैं। ये बहुत अद्भुत बात है।
इसको भगवान नहीं, पद्म पत्र नहीं, ये तो पद्म पत्र बात बोलते हैं जीव के लिए। भगवान अपने लिए बोलते हैं यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि पुतार्य। जिस प्रकार से आकाश में महान वायु रहती है, लेकिन आकाश वायु से लिप्त नहीं होता। वायु में कहीं धूल दूसरी कुछ भी धूल आती है, कुछ भी कंकड़ आता है, उससे आकाश लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से सारी जीव जंतु जितने भी कुछ है वो मुझ में है, लेकिन मैं उनमें आसक्त नहीं हूं। भगवत गीता। अब आप देख रहे होंगे कि भगवत गीता समझने से श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने में कितनी सुविधा होती है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे पहले भगवत गीता पढ़ना चाहिए। तो आप कहेंगे प्रभु जी आपने पढ़ाई नहीं। हम पढ़ा चुके हैं, 1.5 साल पढ़ाई भगवत गीता हमने। आप जो पढ़ना चाहते हैं उसको रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, पहले जैसा यह कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। यानी कि भक्ति, शुद्ध भक्ति अगर हम बात करें तो उसकी व्याख्या में आप सुनते हो ना, आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। तो कृष्ण शब्द जो आता है वह कृष्ण मतलब है स्वयं रूप कृष्ण, और कृष्ण के जो भी विस्तार हैं वो, और कृष्ण से संबंधित तदीय वस्तु, गुरु, वैष्णव, धाम, तुलसी, गंगा, सब शास्त्र, इन सब की सेवा मन से, वचन से और कर्म से। तो यह नहीं सोचना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति की क्लास में सुन लिया था, मैं उसमें ये बात तो हजम नहीं हुई। वो बोले कि कृष्ण के भक्त होते हैं दिव्य और भगवान विष्णु के भक्त होते हैं सतोगुण में। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत बात है। भगवान विष्णु भी दिव्य हैं और कृष्ण भी दिव्य हैं, केवल रस का भेद है वही व्यक्ति। तो जो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा है अन्याभिलाषिता शून्यम इत्यादि श्लोक से, वह भी दिव्य स्थिति पे है। ऐसे सब सोच रहे हैं कि क्या कोई डाउट है? कोई मत्स्य अवतार का भक्त है तो क्या वो सतोगुण में है? वह भी दिव्य गुण पे है। जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कर रहा है वह दिव्य अवस्था में रहता है। हाँ, मैंने विष्णु अंशों के बारे में बोला, विष्णु अवतारों के बारे में बोला। कृष्ण के स्वांशों की बात कर रहे हैं। यहां लिखा है ना, देखिए, पूर्ण अंशों के रूप में की जाए। अब अगर आप प्रश्न करेंगे बुद्ध की पूजा करनी चाहिए क्या? भगवान बुद्ध का सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन उनकी फिलॉसफी का सम्मान नहीं करना चाहिए। फिलॉसफी नहीं स्वीकार करना चाहिए। अब आपने प्रश्न किया है तो मैं बोल देता हूं, अगर आप कहो कि बुद्ध भगवान तो भगवान थे, उनकी फिलॉसफी माननी चाहिए, तो उनकी फिलॉसफी क्या है? वेद को नहीं मानो, वेद का सार है भागवत को भी नहीं मानेंगे। तो भागवत को नहीं मानेंगे तो भगवान बुद्ध को बुद्ध क्यों माने, भगवान क्यों मानेंगे? और फिर जब उनको भगवान नहीं मानेंगे तो उनकी बात क्यों मानेंगे कि वेद को मत मानो? तो घूम गई ना बात। इसलिए उनकी फिलॉसफी को नहीं स्वीकार करना है, लेकिन ये एक विशेष प्रयोजन से भगवान बुद्ध ने वह बोली थी ताकि लोग हिंसा नहीं करें, आप जानते हो। लेकिन उनको सम्मान करना है। उनके बारे में श्रवण करके हमारी अविद्या नष्ट होती है। अभी आप तीसरे अध्याय में पढ़ने वाले हो, अवतारों का वर्णन में आ रहा है, लेकिन उनको भगवान के रूप में पूजा नहीं करते। समझ रहे हैं? अलग से पूजा नहीं करते। तो भगवान के स्वांश विष्णु तत्वों की पूजा करनी चाहिए। इसकी पुष्टि यहां हो रही है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व है। स्पष्ट है? पूर्णांश मतलब उन्हीं के समान शक्तिशाली। एक बात थोड़ी ध्यान देने वाली होगी, भगवान कृष्ण जब अपने को बलराम जी या अन्य विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं, तो उन विष्णु स्वरूपों में शक्ति उतनी ही होती है जितनी भगवान कृष्ण में। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन अपनी स्वेच्छा से वे पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। जैसे मत्स्य अवतार भी मुरली बजा सकते हैं, लेकिन बजाते नहीं है। नरसिंह अवतार भी मुरली बजा सकते हैं। आप अभी नहीं कह सकते कि नहीं बजाना आता, लेकिन उनकी मुरली बड़ी डेंजरस होगी। जो भी है, लेकिन वो बजाते नहीं है। क्यों नहीं बजाते? अपनी इच्छा से। ये आप हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। फिर जब आएगा 1.3.28 तो लघु भागवतम से हम कोटेशन दे करके समझाएंगे आपको। नरसिंह भगवान में और भगवान श्री कृष्ण भगवान में अगर रेसलिंग हो तो कौन जीतेगा? ऐसे अजीब सा प्रश्न कर रहा हूँ। रेसलिंग नहीं कर सकते हो, कहने का अर्थ दोनों ही बराबर शक्तिशाली हैं। ये तो बहुत अजीब सा बात हुई। भगवान कृष्ण और नरसिंह देखो रेसलिंग नहीं करने वाले, तो अपने से कौन रेसलिंग करेगा? वेल, अपने से रेसलिंग कर सकते हैं। कृष्ण और बलराम रेसलिंग करते हैं। तो कभी कृष्ण जीतते हैं, कभी बलराम जीतते हैं, है ना? तो कृष्ण और बलराम में शक्ति में कौन अधिक शक्तिशाली? दोनों बराबर शक्तिशाली हैं, लेकिन बलराम जी सेवक के भाव में रहते हैं। और बलराम जी जानबूझ करके
और जितने भी विष्णु तत्व हैं वो जानबूझ करके उतने माधुर्य उतने ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं करते अपनी इच्छा से जितना भगवान कृष्ण करते हैं। ये थोड़ा समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या करूं, क्या करूं बताइए। ऐसे रखा गया शास्त्र में, समझना होगा उसको। जब भगवान शक्ति आवेश अवतार करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मा जी में शक्ति का आवेश किया, तो जितना प्रयोजन है उतनी ही शक्ति उनमें आवेशित होती है, और वह उस शक्ति से अधिक उससे अधिक ब्रह्मा जी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या इतना समझ में नहीं आ रहा है? इतना इजी बात है। लेकिन विष्णु भगवान असीमित रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन वह एक विशेष परिस्थिति के अनुसार ही शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जैसे मत्स्य अवतार असीमित रूप से शक्तिशाली हैं, लेकिन जो लीला करने आए बस उतनी मात्रा में ही वह शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपनी स्वेच्छा से करते हैं। ऐसा वहां पे पढ़ाऊंगा तो फिर समझ लेना, लेकिन एक एक बात तो थोड़ा ग्रहण कर लेना चाहिए आपने। हाँ, इसीलिए उनको पूर्ण अंश कहा जाता है, मतलब भगवान विष्णु कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। बलदेव जी मतलब बलराम जी। बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, और नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। आज सुबह सुन रहे थे इस बात को, लेकिन भाइयों ये मत सुनिएगा, सोचिएगा कि पहले कृष्ण थे, फिर बलराम जी आए, फिर बलराम जी से चतुर्व्यूह आए। तो आप प्रश्न करोगे कब आए? बलराम जी का बर्थडे कब है? बलराम पूर्णिमा है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बलराम जी भी किसी समय प्रकट हुए। ये दोनों ही बात सत्य हैं। बलराम जी भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, और बलराम जी भगवान कृष्ण के संग शाश्वत हैं। दोनों कैसे समझें? शास्त्र से। दोनों बात सत्य हैं। हाँ, जो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और क्या है वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये चार विष्णु तत्व हैं। ये बलराम जी से आते हैं। इसको यहाँ पे हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में मैं आपको 1.3.28 में ही समझाऊंगा। पूरा जितना मेरे पास शक्ति है समझाने का प्रयास करेंगे। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं, और शिरोदकशाय विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। तो स्पष्ट समझते हैं, तीन पुरुष हैं। क्या नाम है उनके? कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, और शिरोदकशाय विष्णु। आज क्या प्रेम कृष्ण को प्रसाद नहीं मिला? आज क्लास में नहीं आया क्या? बात, अच्छा कॉलेज से लेट, ठीक है। गर्भोदकशाय विष्णु माया के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं, अनेक ब्रह्मांडों की, अनेक अनेक रूपों में अपने आप को विस्तारित करके वह हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में। फिर अपने आप को अनेक रूप में विस्तारित करते हैं परमात्मा के रूप में, जिनका नाम है शिरोदकशाय विष्णु। वो तीनों में अभेद है, थोड़ा अलग अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन है वही व्यक्ति। और वो तीनों ही सत्व गुण के विग्रह का मतलब क्या हुआ? शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, ध्यान देना होगा। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं, रजोगुण को स्वीकार करते हैं, और शिव तमस के। इनको समझते हुए चल रहे हैं। शिव जी क्या तमगुण से बने हैं? क्या भगवान विष्णु सतोगुण से बने हैं? समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी क्या रजोगुण से बने हैं? केवल उनका संयोग होता है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। ओके, अब तो आसान होगा समझना, मुश्किल नहीं होगा। यह तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागा अध्यक्ष हैं। आपको याद है कल मैंने बताया था, 3 मैनेजर हैं, मैं भी मैनेजर हूं, पार्थ कृष्ण प्रभु मैनेजर हैं, और कौन सा मैनेजर था? कर्णामित प्रभु मैनेजर हैं, लेकिन 3 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं। मैं तमोगुण को मैनेज करता हूँ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तोड़ो फोड़ो, ठीक है। कर्णामित प्रभु रजोगुण को मैनेज कर रहे हैं, क्रिएशन, बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, इडली सांभर डोसा बनाओ, है कि नहीं। और पार्थ प्रभु गैयों की सेवा कर रहे हैं, सतगुण के मैनेजर। लेकिन तीनों मैनेजर तो है ना, ठीक है। विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है, और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नेत्र से इसे नष्ट कर देते हैं। तो वो स्पष्ट है। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये भगवान है, देवादि देव महादेव। सत्य बात है, सत्य बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देवताओं के भी देवता हैं शिव जी, लेकिन उनके भी देवता हैं
भगवान कृष्ण। शिव विरंचिनुतम शरण्यम, शिव जी और ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। क्या है वो? यम ब्रह्मा वरुण, गाइए गाइए गाइए, बहुत सुंदर है। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र मारुते स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदासाम, ऐसे करके श्लोक है बहुत सुंदर कि जिनकी स्तुति बड़े अच्छे स्त्रोतों में ब्रह्मा जी, शिव जी, वरुण आदि देवता सब करते हैं। बहुत सुंदर है वो श्लोक, याद करना चाहिए, बहुत सुंदर श्लोक है वो, भागवत का ही है लेकिन याद नहीं आ रहा मेरे को। एक मिनट, क्या कौन सा श्लोक बता रहे हैं आप? 12, 13, 1, बहुत सुंदर। सूत उवाच यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तः न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। कितना सुंदर है गाने के लिए। जिनकी दिव्य स्तुतियों में स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुत इत्यादि। वेद अपने अंगों के संग, पदों के पदक्रम के संग, उपनिषद और साम वेद इत्यादि सब उनका गायन करते हैं। ध्यान अवस्थित होकर के, ध्यान अवस्थित तदगत मन से वह योगियों के द्वारा अपने हृदय में देखे जाते हैं। यह शांत न विदु, उनके अंत को सुर असुर गण, यानी कि सुर और असुर गण नहीं जानते हैं, उन देव भगवान कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो आप समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद करने का प्रयास करेंगे, इसको रोज गाते हैं, इसको अपने मंगलाचरण में रख लेंगे, है ना। बहुत अच्छा श्लोक है। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं। वो कुछ छोटे छोटे भोग प्राप्त करने के लिए इन देवताओं के पास जाते हैं और वो जानते हैं कि हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। अगर हमारे पास भौतिक इच्छाएं हैं तो क्या हमें भगवान के पास नहीं जाना चाहिए? यस, भगवान के पास ही जाना चाहिए। एक व्यक्ति आज बड़े परेशान थे, घंटे भर उनको काउंसलिंग करते रहे हम, मेरे पास इतनी भौतिक इच्छाएं हैं, मेरी भगवत इतनी सब, मैं नौकरी चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। हमने कहा मैं इतना पापी हूँ, ये हूँ। हमने कहा आपने किसी घर चलाया? नहीं, घर तो नहीं जलाया। शराब पी? नहीं पी। गोमांस खाया? नहीं खाया। तो हमने कहा ये सब करने वालों का जगाई मदाई का उद्धार भगवान के नाम ने कर दिया, तो आप नहीं कर सकते हैं। गंगा जी के पास में रहते हैं। हमने गंगा जी को बॉईल कर सकते हो? कहता गंगा जी का जल घर में है। हमने कहा वो नहीं, जो पूरी गंगा जी है उसको बॉईल कर पाएंगे आप? कर पाएंगे आप? तो कर सकता है? नहीं कर सकता, वही ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि 5 करोड़ लोग उसमें कूद गए तो उनकी बॉडी की हीट से गंगा जी उबलने लग गई। अरे बाप रे, हमारी बॉडी से हीट निकलती है ना। अगर 5 करोड़ 10 करोड़ लोग जो है गंगा जी में स्नान करेंगे तो उनका जल गर्म हो जाएगा, सूख जाएगा। तो इसलिए यह सोचना कि भगवान हमारे पापों को नष्ट नहीं कर सकते, हमारी भौतिक वासना को नष्ट नहीं कर सकते, ये महामूर्खता की निशानी है। किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी सत्वगुण के रूप, सत्वगुण के आगे क्या लगा दीजिए आप? विशुद्ध सत्व के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। मतलब जिस रूप को वो पसंद करें। भाई कुछ लोग भगवान श्री राम को पसंद करते थे, हनुमान जी, और कुछ लोग भगवान कृष्ण को पसंद करते हैं। अपने अपने भाव के अनुसार विष्णु, कृष्ण, राम, नारायण, मुकुंद, माधव, अलग अलग विष्णु स्वरूपों की व्यक्ति पूजा कर सकता है और सभी कुछ समीचीन है, ठीक है। वह विशुद्ध सत्व की मूर्ति की ही पूजा कर रहे हैं, ठीक है। देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, विशुद्ध आध्यात्मवादी मतलब वह रजगुण, तमोगुण, सत्वगुण के द्वारा प्रभावित नहीं है, अपितु वह पूरे शुद्ध सत्व में है। जो उपासक है वह भी शुद्ध सत्व में है, क्योंकि वह विशुद्ध सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु की ही पूजा कर रहा है शुद्ध भक्ति के द्वारा। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। सबके हृदय में परमात्मा का क्या नाम है? क्षीरोदकशय विष्णु, स्पष्ट है। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है। भगवान के विभिन्न अंश जो हैं, जो अणु हैं, वो हैं जीव, और जो भगवान के विभु अंश हैं, स्वांश हैं, जो कि विभु हैं, अनंत हैं, शक्ति की मात्रा में सब कुछ तरह से वो है, ईश्वर है, भगवान है, शिव है, सॉरी विष्णु है, विष्णु है, यस। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं।
ये भी आप समझते हो। हर जीव का भगवान से एक विशिष्ट संबंध है और उस संबंध के अनुसार वो सेवा करना चाहता है, शाश्वत रूप से सेवा में नियोजित होता है और उसी के अनुसार उसका स्वरूप होता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण रे नित्यदास, जिस भाव में वो सेवा करना चाहता है वो उसका स्वरूप है। जब स्वरूप सिद्धि होती है तो उसको समझ में आ जाता है, प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार से भगवान का भी एक मूल स्वरूप है, मत्स्य अवतार और कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार, इस प्रकार से शाश्वत स्वरूप है। कोई पूछ रहा था कि मत्स्य अवतार आध्यात्मिक जगत में नहीं है, मैं बड़ा परेशान हुआ था, लेकिन लघु भागवतमृत में एकदम स्पष्ट लिखा है मत्स्य अवतार का अपना एक लोक है, जितने भी भगवान के अवतार हैं वो सब शाश्वत हैं। ठीक है। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। नियामक संबंध दिख लिया आपको। हम जब इस जगत में आते हैं, ये जगत में जब से हैं, गुणों के प्रभाव में लिप्त हो जाते हैं। प्रभु क्या होते हैं? लिप्त नहीं, मोहित हो जाते हैं। बिविल्डर्ड बाय माया, बिविल्डर्ड बाय माया, है ना। बिविल्डर्ड समझ, जैसे एक क्या कहते हैं उसको, पतंगा, पतंगा अग्नि के लपटों को देख कर एकदम मोहित हो जाता है। उसी प्रकार से हम अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं और चाहते हैं कि ना पहचान करें, लेकिन पहचान जाती नहीं है, तो दिखा रहे हैं ना, गुणों से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन भगवान कभी भी, पहली बात तो भगवान का शरीर और भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति के वश होकर के इस जगत में नहीं आते। हमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है कि नहीं? लेकिन भगवान जब इस जगत में आते हैं तो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जो भी उनकी इच्छा है, इनको किसी भौतिक शरीर धारण करने की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कई बार सुनना पड़ेगा हमको। नहीं तो लोग सामान्य इंसान ही मानते हैं भगवान कृष्ण को या राम को, और बस वहीं से बेड़ा गर्क हो जाता है। जहां कृष्ण भगवान को या राम को, भगवान विष्णु को एक समान इंसान मान लिया आपने या असामान्य इंसान मान लिया तो भी अपराध है। इंसान नहीं है वो। कभी कभी मेरे दादाजी पूछते थे, इतना, अब मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बोले क्यों? भगवान विष्णु स्त्री है कि पुरुष है? आप देख रहे हैं कैसी भावना होती है। पुरुष रूप में तो है, तो फिर बच्चे को जन्म क्यों दे रहे हैं? मैं उस वक्त भी सुन करके मुझे इतनी गुस्सा आई। तो देखने में लग रहा है कि इस परिवार से हैं, उस परिवार से हैं और मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति गलत भावना है। जिस प्रकार से भगवान विष्णु जन्म दे रहे हैं अपने बच्चे को, उस प्रकार से यहाँ पे जन्म मिलता है बच्चे को? बताइए। और जिस प्रकार से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वो, उस प्रकार से ट्यूशन पढ़ाते हैं। महाराज बोलते हैं कितना, देखो भगवान का पहला लड़का हुआ तो हृदय से ज्ञान दे दिया भगवान ने, और यहाँ लड़के को ट्यूशन पढ़ाते हैं फिर भी लड़का फेल हो जाता है कि नहीं? भगवान खुद ही ट्यूशन पढ़ा दिए कि नहीं हृदय में। संकल्प मात्र से उनकी स्त्री बगल में थी, लक्ष्मी जी बगल में बैठी हैं, उनका तो सहायता नहीं लिए ना, कमल के नाल से सीधे ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिए। तो भगवान विष्णु को यहाँ के स्त्री और पुरुष की कैटेगरी में रखना एक बहुत बड़ा अपराध है। क्षमा कीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा अपराध है भगवान कृष्ण या विष्णु या राम को एक सामान्य व्यक्ति मानना। ये जिसने किया बस उसकी दुर्गति ही निश्चित है। बहुत खराब चीज है। तो आप लोग नहीं मानते, लेकिन जो लोग मानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ऐसा है। और हम लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम अब सुनते हैं, और नहीं सुनेंगे तो हम भ्रमित हो सकते हैं। असामान्य भी नहीं मानते। वो कहते हैं हम बहुत सम्मान करते हैं भगवान कृष्ण का, बहुत सम्मान करते हैं, हम महापुरुष थे। वैसे महापुरुष कहना गलत नहीं है, क्योंकि वंदे महापुरुष चरणारविंदम, लेकिन महापुरुष का अर्थ है वो दिव्य अवस्था में। ये नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति हिटलर को महापुरुष को, वो हिटलर को तो नहीं, लेकिन मान लीजिए किस जगत में किसी व्यक्ति को महान बोले, समाजवाद, कुछ सामाजिक कार्य करता है उसको महान बोला जाता है, उस प्रकार से नहीं है भगवान, वो दिव्य अवस्था में। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। एकदम स्पष्ट। अभी मैं बोल रहा था ना कि भगवान जब आते हैं तो उनकी कुछ इच्छा है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, एक बहुत सिंपल उदाहरण से हमने कई बार दिया है और भक्ति वृक्ष में हम देते भी हैं। मान लीजिए कोई कैदी है जिसने जुर्म किया है, गलती करी है, अपराध किया है, तो वह सरकारी गाड़ी में पुलिस से घिरा हुआ जेल में आता है। ठीक। अगर उस जेल में किसी समय प्राइम मिनिस्टर की आने की इच्छा हुई कि देखें जेल ठीक से चल रही है कि नहीं, तो वह भी सरकारी गाड़ी में और अधिक पुलिस वालों के संग घिरा हुआ आएगा। अब अन्य कैदी कहे, हाँ नया कैदी आ गया, नया कैदी आ गया, क्या ये सही बात है?
मूर्खता है। उसी प्रकार से ये सोचना कि भगवान कृष्ण भी एक समान व्यक्ति की तरह आते हैं या भगवान विष्णु आते हैं, वह सब बिल्कुल गलत बात है। आते जरूर हैं लेकिन स्वेच्छा से। अच्छा, मान लो कोई कैदी कहे प्राइम मिनिस्टर को आने की क्या जरूरत है यहाँ पे, क्यों आया ये, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं आ सकता यहाँ पे। क्या आप बोल सकते हो? क्या कोई कैदी बोल सकता है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता है? अच्छा, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर को बाध्य कर सकता है आने के लिए? और क्या उनको रोक सकता है नहीं आने के लिए? तो इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु को, कृष्ण को यहाँ पे आने की क्या जरूरत है, क्यों आएंगे वो, नहीं आएंगे वो। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आप हो रोकने वाले? आप रोकोगे नहीं, क्या कहते हैं उसको, नो एंट्री विदाउट परमिशन। आपसे परमिशन लेके आएंगे। ग्रहण कर रहे हैं? एक बात इससे बड़ी प्रेरणादायक है, अभी हम चाह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में आए, हम प्रयास कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल प्रयासों से नहीं आएंगे। हम प्रयास के बिना आएंगे नहीं, लेकिन केवल प्रयास के बिना, केवल प्रयास से नहीं आएंगे। प्रयास नहीं करोगे तो भगवान नहीं आएंगे, लेकिन बिना प्रयास, लेकिन केवल प्रयास से नहीं आएंगे। हम प्रयास करते हैं, भगवान जब खुश हो जाते हैं हमारे प्रयासों से तब आते हैं, लेकिन जब आ गए तब जाएंगे नहीं। अब कहो कि अब चले जाइए तो जाएंगे भी नहीं। ऐसे कौन कहेगा जाने के लिए? मैं बोल रहा हूं, अगर भगवान चाह लिए कि हमारे हृदय में आप आए, वो आए, तो फिर वो उनको कोई रोक भी नहीं सकता है। महाराज बहुत अच्छा बोल रहे थे कि भगवान वसुदेव जी के हृदय में क्यों आए। वसुदेव जी के हृदय में आए, फिर देव जी के हृदय में आए, तो क्यों आए? तो भगवान सोच रहे थे, भक्त लोग मुझे बार बार अधोक्षज कहा जाता है, इंद्रियों के परे हूं, इंद्रिय के परे हूं, मन के परे हूं। तो भाई मेरे भक्तों का मन मुझ तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मैं तो भक्तों के मन में आ सकता हूं ना। आविवांश श्लोक, आविवेश संशय नासिकर के श्लोक है भागवत में, सारे अंशों के संग युक्त होकर के वो वसुदेव के हृदय में आ गए। तो जब हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसमें आविर्भूत होते हैं, आविर्भूत होते हैं। और हृदय शुद्ध कौन करता है? वही करते हैं, वही करते हैं, वो आगे फिर बैठ जाते हैं। कब करते हैं? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तभद्राणि विधुनोति श्रोत्सताम। जब हम आग्रह पूर्वक उनके बारे में श्रवण करते हैं, और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तब क्या होगा? धौतात्मा पुरुषम एकम पादम एकम न विंचति। जब एक बार हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के चरण कमल एक क्षण के लिए भी वह छोड़ नहीं पाता, उसके हृदय से कभी जाते नहीं। कितना सुंदर बात है। ये केवल बात ही नहीं, वास्तविकता है। लगे रहे श्रवण कीर्तन में, एक दिन भगवान जरूर आपको पूरी तरह से स्फुरित होकर दिखेंगे। आपको दिख रहे हैं क्या? मुझे भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आनंद तो होता ही है ना, सुख तो होता ही भगवान के श्रवण कीर्तन में। अब धीरे धीरे करके उदित होंगे। ठीक है, ऐसे तो भगवान क्यों आते हैं? माया के वशीभूत जीवों का उद्धार करने के लिए। और वो कैसे उद्धार करते हैं? अपनी लीला करके। जब लीला करते हैं तो उसका श्रवण कीर्तन करके जीव अविद्या से मुक्त हो जाते हैं। जब भगवान आते हैं तब तो जीवों को उद्धार करते ही हैं, लेकिन उसके बाद व्यवस्था करते हैं कि जो आकर के उन्हें दिव्य कार्य किए उसको संकलित किया जाए शास्त्रों में, उसको श्रवण करके जीव अपनी अविद्या से निरस्त हो जाए, मुक्त हो जाए। बहुत तेज जा रहा है, कुछ समझ गए? ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी या प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं, और इस तरह वह प्रकृति के 3 गुणों में फंस जाते हैं। इसका अर्थ समझ लीजिए, हर बद्ध जीव के हृदय में भोग की इच्छा होती है। भोग इच्छा मतलब ये वस्तु मेरे उपयोग के लिए, इस माइक पे मैं कुछ गाऊंगा, कुछ बोलूंगा, लेकिन वह प्रायः इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। आप पता है, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने कभी कोई मुझे लेक्चर के लिए बोलता है अपना सेल्फी भेज दो तो अलग बात है, नहीं तो मैं ऐसे कभी सेल्फी आपको लेते हुए नहीं दिखूंगा। करते हैं ना लोग, मंदिर में आने के बाद भी अपने सेल्फ को देख पाएंगे फोन से। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व मोबाइल फोन, इज इट नॉट? मोबाइल फोन से अपने सेल्फ को देख पाएंगे, कितने भी एंगल लगाइए, सेल्फ को देखने का तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो मेरा पास मोबाइल नहीं है, हमारा मोबाइल है हमारी माला, और इसमें 16 शब्दों का हम जो है नंबर डायल करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब हम सच्चे सेल्फ को देख पाएंगे, फोन से सेल्फ नहीं देख पाएंगे। तो सब क्या है? ये सब भोग की वासना है। समझ रहे ना मेरी बात? अपने को केंद्र में रखने की भावना, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की भावना से हर बद्ध जीव युक्त है, और इस कार से फंस रहा है, वो समझ नहीं पा रहा इस बात को।
फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंधी जीवन बताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। समझने का प्रयास कीजिए। जो तमोगुण का संग कर रहा है उसको शरीर कैसा मिलेगा? सुअर का शरीर। मांस मुर्गा घास खा रहा है, भाई हम तो अब खाने वाने में भेद नहीं करते, जो मतलब सामने आता है वो खा लेते हैं। सुना है आपने ऐसे लोगों को? तो प्रकृति कहती तो भाई तुम इंसान क्यों हो, ऐसा बन जाओ, सुअर बन जाओ, मल भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो सामने आएगा वो सब खा सकते हो। यही तो तुम चाह रहे थे, यही तो बोल रहे थे। और उसके बाद लोग कहते हैं, कुछ लोग बहुत रजोगुणी होते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो फिर उनको मानव जीवन प्राप्त होगा। और अगर सत्वगुणी है तो देवताओं के पास जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ये समझ रहे हैं इस बात को? तो कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से भौतिक आवरण बदलना चाहता है। मान लो कि कहे काश मैं उड़ सकता। पंछी कितने आसान है, सरहद इंसानों के लिए है। सोचो तुमने क्या पाया, मैंने पाया इंसान होकर। ऐसे कविता लिख रहा है। पक्षियों की कोई सरहद नहीं है ना? काश मैं पक्षी होता। मैं बोल नहीं रहा भगवान, ऐसा नहीं, मैं खाली ड्रामा कर रहा हूं। तो ठीक है बेटा, पक्षी बन जाओ। कोई बहुत तैरने का प्रयास कर रहा है तेजी से, अच्छा बेटा डॉल्फिन बन जाओ। समझ रहे ना? एक एक इच्छा के लिए एक एक प्रकार का शरीर बनाया गया। कोई कहता है 84 लाख योनियां क्यों है? क्योंकि जीवों की इस प्रकार की इच्छाएं हैं। कोई कहेगा मैं खूब सारी घास खाऊं, क्या बन जाएगा? वेल। वेल जो है टनों टन एक एल्गी होता है, उसे घास ही होती है, समुद्र में उगती है, उसको खाती है। तो जो विभिन्न प्रकार की भौतिक इच्छाएं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन की अलग अलग प्रकार से उसको विशेष रूप से संयोजन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, संयोजन नहीं कहना चाहिए, उसका इच्छा को पूर्ण करने के लिए विभिन्न शरीर होते हैं। इसलिए कह रहे हैं भौतिक आवरण बदलते रहते हैं, बार बार शरीर चेंज करते रहते हैं। इस भौतिक जगत का बंदी ग्रह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। थोड़ा इसको समझ लेना होगा। ब्रह्मा जी अपने एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। उस कल्प में 1000 चतुर्युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ऐसा 1000 बार होता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, उसमें सृष्टि होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मांड के 14 भुवन जो है वो नष्ट हो जाते हैं और फिर वह पुनः उनकी वो सृष्टि होती है। 14 भुवन से मतलब है कि ब्रह्मलोक और एक दो लोग जो है वो रह जाते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। फिर उनकी सृष्टि होती है, शिव जी उसको नष्ट करते हैं, फिर उसके बाद सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा शिव जी नष्ट करते हैं। किसकी आज्ञा से? भगवान की आज्ञा से। क्या श्लोक है? तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तव इच्छा मते शिव करे न संहार, ऐसे करके श्लोक है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाएं क्या है? तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाया विश्वे सृजन संहार। भक्ति ठाकुर जी का भजन है। ब्रजेंद्र नंदन, आप ही सर्वेश्वर भगवान हैं और आपकी इच्छा से सृष्टि का संहार इत्यादि होता है। तो यदि इच्छा कर ले कि दीन बंधु प्रभु हमारे पास आएंगे तो दीन बंधु प्रभु रह पाएंगे यहाँ पे? अगर कृष्ण ने ये इच्छा कर ली, समझे इस बात को, मेरी भगवान से विद्रोह करने की इच्छा थी हम सभी की, तो भगवान ने इतनी कठिन प्रकृति का निर्माण कर लिया ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड है क्रिएशन बनाना। यदि आप भगवान के शरणागत होना चाहते हो तो भगवान कितना आपके लिए रास्ता खोल देंगे। कोई बंधन, कोई कठिनाई है? मैं भगवान से रोज प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दें कि कम से कम वैष्णवों का मैं सम्मान कर सकूं, वैष्णव को कोई अपराध न बने मेरे से। ऐसे नारद जी कहते हैं भगवान आपकी भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मुझे ऐसी मति दीजिए कि मैं भक्ति में स्थिर रहूं। समझे? नारद जी कह रहे हैं कि भगवान आपकी भक्ति संपादित करूंगा, एक दिन मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बस आप ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं भक्ति से विचलित नहीं हूं, मेरे से कोई अवश्य अपराध नहीं हो कि मैं भक्ति से दूर चला जाऊं। हमेशा भक्त लोग इस प्रकार से डरते हैं कि भक्त कोई अपराध ना हो जाए, ऐसे करके। जो भी मैं खाली बोल रहा हूं, भगवान के पास बहुत शक्ति है। मैं खाली बोल रहा था कि हाँ, एक और कहना चाह रहा था, जब इच्छा मात्र से भगवान सृष्टि कर लेते हैं, कितने शक्तिशाली हैं, आप कल्पना कर सकते हो। अब वो भगवान अगर ये सोच ले कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, तब रक्षा कर लेंगे ना। और भगवान कब सोचते हैं ऐसा? जब उनका नाम उच्चारण करता है कोई व्यक्ति।
इसीलिए भगवान की शरण लेने का अर्थ है भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो भगवान की मति कैसी होती है? एतद विषया मति। उस व्यक्ति की मति ऐसी नहीं है, वो भले अनजाने में भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, लेकिन भगवान की ऐसी मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मैं करूंगा। अब वो रक्षा होती किस प्रकार से अलग बात है। कभी कभी बच्चे को थप्पड़ लगा के उसकी रक्षा होती है। अगर वो चक्कू पकड़ा है, बेवकूफ कहीं का, चक्कू क्यों पहना है, चक्कू क्यों पकड़ा है, मारती है ना पिता माता जी। और कभी कहती है, ए बेटा थोड़ा खा लो ना, स्वीट खा लो। समझ रहे हैं? जैसे पिता अपने बच्चे को कभी थप्पड़ लगाता है और कभी मीठे वस्तु देता है, कभी नीम का जूस पिलाता है, कभी शुगर केन का जूस पिलाता है, उसी प्रकार से कभी भगवान सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, लेकिन वह सदा भक्त के हित के लिए ही होता है। समझ में आ रहा है? यस। किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। कितना इंटरेस्टिंग है। सुबह बता रहा था ना आपको कि जेल का कैदी भी किसकी सेवा कर रहा है, किसके निर्देशन में रह रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा ही। ठीक है ना? सेमी गवर्नमेंट भी नहीं, फुल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें आउटसोर्स कर दी हैं, अभी तक जेल को आउटसोर्स नहीं किया है। जेल का प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है अभी तक। जेल अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है ना? कभी बोला नहीं, कहां से आ गया मुंह। बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो गया, जेल का भी प्राइवेटाइजेशन कर देंगे? नहीं, जेल तो गवर्नमेंट ही चलाती है, उसको रोटी देती है, जो कुछ देती है, लेकिन सुविधाओं में बहुत अंतर है। को क्या है भी, हमारा लड़का गवर्नमेंट सर्वेंट है, कहाँ है? जेल में है। आपको पता हो जब जेल में रहते हैं तो उनको कुछ सैलरी मिलती है कार्य करने के लिए, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए जेल में जाएंगे। और एक आईएएस ऑफिसर है, वो अंतर है, उसमें सुविधा में अंतर है ना। तो जो विष्णु के पार्षद हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, विष्णु की सेवा करते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। और हम लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं, मेंटेनेंस तो होता है हमारा, लेकिन जैसे बंदी ग्रह के लोगों का होता है उस तरह से। बंदी ग्रह के लोग कितना भी हो जाए, लेकिन वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। लेकिन जो बाहर आता है व्यक्ति, वो कितना स्वतंत्र हो जाता है। आप सोचिए, नारद जी जब चाहे जहां चाहे किसी भी ब्रह्मांड में जा सकते हैं। जैसे मुझे सोचना पड़ रहा है, कल मुझे ट्रैवलिंग करना है, कितना सोचना पड़ रहा है, अंबाला जाना है, कौन सी ट्रेन पकड़ूं, और नारद जी की तरह होते तो खट से पहुंच जाते। वैसे कुछ कुछ शक्ति भगवान ने दे दी, अब जूम के माध्यम से कहीं भी पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी आप आइए ना हमारे घर पे। हमने कहा हम रोज आएंगे, एक दिन क्यों, आप आइए ना कानपुर। हमने कहा हम रोज आएंगे, आप चाहते हैं हम आए रोज? जूम के माध्यम से वो चुप हो गए। एक दिन साधु आए, ठीक है, रोज आए ये हम नहीं मानते, जबकि जूम पे आएंगे तो हमें खिलाना भी नहीं पड़ेगा, कोई खर्चा नहीं है ना। लेकिन फिर भी लोग वाकई नहीं चाहते हैं कि साधु लोग आए, लेकिन कुछ कुछ सिद्धि भगवान ने दे दी है। यहीं से बैठे बैठे कहीं बहुत जगह पहुंच पा रहे हैं। आई एम हैप्पी टू फॉर दिस पॉइंट। ठीक है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंधी ग्रह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। श्रेयांस तत्र खलु सत्वतनोर नामस्युः। श्रेय, यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि श्रेय की प्राप्ति क्या है। श्रेय की प्राप्ति करती है नहीं कि इसी जगत में घूमते रहो, फेरिस व्हील की तरह ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ। अपितु तो इस चक्र से बाहर निकलो। और इस चक्र से बाहर कौन निकालेगा? जो इस चक्र को बटन दबा के चला रहा है। कौन चला रहा है? भगवान विष्णु। देख दनादन, चलाओ चलो चलो चलो। तो तुम्हारे इच्छाएं जीव क्या है, वो फंस रहा है, माया के मोह के द्वारा फंसता है। मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, उसी वचन का एक सॉन्ग है। तो भगवान की इच्छा से ही जीव उसमें फंस रहा है, और भगवान की इच्छा से वो मुक्त हो पाएगा। ठीक है। अब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने यहाँ पे? कितने नोट देने पड़ते हैं भगवान को? क्या 16 शब्द? 16 शब्द तो है, लेकिन सिद्धांत क्या सीखा था हमने? 4 चीजें करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूजश्च नित्यदा। उनका श्रवण कीर्तन करने से, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, स्मरण करने से और पूजन करने से। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, हरे कृष्ण का श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, और वांग मात्रे न पूजितम, बोलने मात्र से भगवान ये मान लेते हैं कि मेरी पूजा हो गई। तो हरे कृष्ण मंत्र ही भगवान को संतुष्ट करने का पूर्ण तरीका है।
लेकिन जो जप में सो जाता है उससे कितना प्रसन्न होते होंगे, उसमें भी कोई संदेह नहीं है, प्रसन्न तो होते ही हैं भाई, चलो सो रहा, कम से कम जप में बैठा तो है। है कि नहीं? कम से कम बाकी लोग तो केवल कंबल में सो रहे हैं, ये कम से कम जप में आके सो रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन ये लिबरल एडवाइस है, ऐसा नहीं कि हम सो सो करके भक्ति करना चाहिए। खाइते सुईते यथा तथा नाम ले, ये शास्त्र का वचन है। खाते सोते हुए जप करो, ये ठीक है, लेकिन जप करते हुए सो, ये तो हमने शास्त्र में नहीं सुना है। अगर हम मान लीजिए रात में माला पकड़े और सोते जाए और जप करते जाए तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जब तो चल रहा है ना। लेकिन जब माला पकड़ने बैठे और तभी सो रहे हैं तो दिक्कत है। अंतर समझ रहे होंगे, बुद्धिमान है आप लोग। भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। ये समझ में आया? जैसे व्यक्ति कोई जेल में है, कहे साहब यहाँ का ये कमोड बोलते हैं, कमोड टॉयलेट सही नहीं है, तो ठीक करवा दीजिए इसको। हाँ ठीक है, तुम अच्छे से अच्छे जेल क्या दियो, तुम्हारा कमोड ठीक करवा देते हैं। यहाँ बल्ब थोड़ा गड़बड़ है, हाँ बल्ब लगवा देते हैं। रोटी थोड़ा सही नहीं बन रही, हाँ रोटी ठीक करवा देते हैं। हाँ ठीक है, और ये सब प्राप्त हो गया। जेल तो इतनी बुरी नहीं है, जेल तो इतनी बुरी नहीं है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज संबंध में बड़ा अच्छा बोलते हैं। लोग कहते जरूर हम पतित हैं, पतित हैं, पतित हैं, लेकिन मानते नहीं है। उदाहरण दे रहे थे कि मान लो इस जगत में कोई धम्म से गिर जाए, गिरे हैं कि नहीं हम लोग? पब्लिक में कभी गिरे आप? धम्म से ऐसे गिर जाए तो तुरंत अपने आप को उठाते हैं कि नहीं? यही कहते हैं अब मैं तो गिर गया, अब तो मैं यही पड़ा रहूंगा, ऐसा तो नहीं बोलते ना। अगर कोई मान लो दूसरे लोग आपको उठाने की चेष्टा करते हैं तो उनकी सहायता से खुद भी उठने का प्रयास करते हैं, कहते हैं अब आप ही उठाइए, हम तो उठ नहीं सकते। क्या ऐसी बातें बोलते हैं? क्योंकि हमको पतित रहना अच्छा नहीं लगता। तो अगर कोई समझे कि भाई हम इस जगत में कैदी हैं, तो हमें कैदी होकर के इसी एक सेल से दूसरी सेल में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। स्वर्ग भी कैदी है, कैद है। लोहे से जंजीर से बांधा जाए या चांदी से या सोना से, वह जंजीर ही है। समझ रहे हैं? तो इस जगत में कहीं पे भी जीव को सुख नहीं मिलेगा, वैकुंठ की प्राप्ति करके ही जीव सुखी हो सकता है। और उसके लिए क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जब यही करना है तो इतना प्रवचन क्यों? क्योंकि नहीं प्रवचन सुनेंगे तो ये बढ़ना बंद हो जाएगा, विश्वास समाप्त हो जाएगा, ये दिक्कत है। और प्लस ये भागवत का श्रवण ही हमको वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाला है, अपने आप में साधन है। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। बड़ा स्पष्ट है। क्या नाम था उनका? मां से नाम था राजा का, खटवांग महाराज, खटवांग की मुचकुंद, खटवांग महाराज। खटवांग महाराज खूब जम के सेवा किए, देवताओं की तरफ से युद्ध किए, और जब वह उनका रिटायर्ड हुए तो पेंशन में क्या मिला उनको? उनसे कहा गया कि कोई वरदान मांगे मुक्ति को छोड़ करके, कैवल्य, ऋते कैवल्य, कैवल्य को छोड़ करके। कैवल्य तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, मुक्ति तो केवल भगवान विष्णु ही दे सकते हैं। किसी देवता की उपासना करने से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। स्वयं शिव जी कहते हैं मुक्ति प्रदाता विष्णु एवं न संशय। मुक्ति प्रदान करने वाले स्वयं विष्णु हैं। मुक्ति तो अपने भक्तों को ऐसे देते हैं, क्या है श्लोक? हाथ में रखते हैं मुक्ति। आंवला नहीं हो श्लोक, भक्ति श्लोक मुंह में नहीं आ रहा, मुख में नहीं आ रहा। बहुत सुंदर श्लोक है कि प्रणाम करने नताप वर्ग करके है, जैसे बस व्यक्ति प्रणाम किया तो तुरंत भगवान मुक्ति दे देते हैं। ये लो मुक्ति। तो भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं, अपितु भगवान की भक्ति का सुख चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं। याद नहीं यार, हस्ता नताप वर्ग करके लिखा एक श्लोक आता है। अपने हाथों में मुक्ति रखते हैं, कोई प्रणाम किया तुरंत मुक्त कर देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्ण को प्रणाम करने वाला दोबारा कभी जन्म नहीं लेता है। अगर वो जन्म लेता है तो किस लिए? ताकि उसकी भक्ति के फल और फूल उगे। कर्म के प्रावधान के आधार नहीं जन्म लेता है। ओके, केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीव की मुक्ति करा सकते हैं। तपंति तापय यजंति याजय वदंति वादय पतंति पर्वतात् बिना नैव हरि
हरिम विना नैव मृत्युम तरंती, कितनी ही तपस्या कर लो, तपंति तापे, वदंति वादे, कितने वाद विवाद कर लो, यजंति यागई, कितने यज्ञ कर लो, पतंति पर्वतात, बहुत सारे पर्वतों से कूद जाओ, लेकिन हरिम विना नैव मृत्युम तरंती, भगवान हरि की शरण लिए बिना व्यक्ति मृत्युम यानी संस्कृति को नहीं कर सकता। और इधर इसको वैसे भी ग्रहण कीजिए, भगवान श्री हरि की शरण ले ली है तो ना वाद विवाद करने की जरूरत है, ना तपस्या करने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। हरि की शरण से ही व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, भक्ति करने मात्र से। मुक्ति भक्ति का अनुसंगिक फल है, मुख्य फल नहीं है। कई बार हम बोल चुके हैं इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? तो हमें किसकी भक्ति करनी है? कृष्णा हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण की। इतनी बात तो समझ देना चाहिए, ठीक है? ये आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं समझना। लोग क्यों भक्ति करना बंद कर देते हैं बताइए? भागवत में सामने प्रमाण है, गीता प्रमाण है, फिर भी लोग छोड़ देते हैं, तो इससे रहता है। अच्छा, जरा देख लेते हैं प्रश्न क्या है। ब्रह्मा जी प्योर डिवोटी होने की वजह से रजोगुण में नहीं आते, बिकॉज नॉर्मल जीव तो गुण में ही होता है, और जब भगवान ब्रह्मा बनते हैं तो वो तो हमेशा निर्गुण ही रहेंगे। यस, वेरी गुड पॉइंट। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं और भक्त हैं भगवान के, गुणों के संपर्क में थोड़ा सा आ जाते हैं, रजोगुण के संपर्क में कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। इसको स्वयं स्वीकार किए 11वें स्कंद में। और अभी तो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान अब मैं सृष्टि करूं। ये जो भी आप पढ़ोगे कि मैं सृष्टि करूं तो मैं उससे प्रभावित नहीं हूं, अहंकार से प्रभावित नहीं हूं। तो भगवान ने कहा नहीं, अब आप आशीर्वाद प्राप्त है, आप मोहित नहीं होंगे। एक बार हो गया था ना, अपनी पुत्री के प्रति उनको थोड़ा सा आकर्षण हो गया था, तो वो प्रभावित हो जाते हैं, ऐसा प्रमाण है। लेकिन जब भगवान ब्रह्मा बनते हैं तो कोई स्वाभाविक सी बात है कि वो कभी प्रभावित नहीं होते। जैसे हमने सुना है कि व्यासदेव जी, जो हमारे व्यासदेव अभी हैं, वो स्वयं भगवान श्री नारायण हैं, विष्णु तत्व हैं। अच्छा, Krishna has extra 4 qualities than other Vishnu forms, in which one is Venu Madhuri. So how does Lord sing? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने कहा कि नरसिंह देव मुरली बजा सकते हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि भगवान कृष्ण मुरली, वेणु माधुरी भगवान कृष्ण का विशिष्ट गुण है। मुझे पता था कि ये प्रश्न आएगा। देखिए, भगवान कृष्ण ही नरसिंह देव के रूप में है, स्पष्ट, लेकिन अपनी इच्छा से वो मुरली नहीं बजाते, ये बोला जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि मुरली बजा नहीं सकते। अगर आप कहोगे ये कर नहीं सकते तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। भगवान स्वयं इस प्रकार के अपनी इच्छा से वैसा नहीं करते हैं। ये बताइए, भगवान कृष्ण ब्रज में अस्त्र नहीं उठाते हैं, ऐसे ही मारते हैं कि नहीं, हाथ से पांव से। तो क्या वो अस्त्र उठा नहीं सकते? उठा सकते हैं, लेकिन अस्त्र उठाते नहीं अपनी इच्छा से। ये क्यों मत करिए? इट इज ए स्वीट विल ऑफ विष्णु फॉर्म्स दैट डू नॉट मैनिफेस्ट दीज क्वालिटीज। वो वही व्यक्ति हैं। आप बार बार यही दिक्कत सोच रहे हो कि नरसिंह देव कुछ और व्यक्ति हैं, वो अलग व्यक्ति नहीं है, वो वही भगवान कृष्ण। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। मुकुंद प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कह रहे हैं, भक्तों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि विष्णु और कृष्ण में भेद है, उनके लिए मुश्किल यह है कि दोनों में अभेद है। वो एक अलग व्यक्ति नहीं है। हम यहाँ भाई, मैं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, द्वैतता समझ में आ रही है कि मैं अपने को क्लास दे रहा हूं, लेकिन भगवान विष्णु ऐसा कर सकते हैं, खुद ही टीचर बन सकते हैं। अगर वो चाहें तो ऐसी लीला कर सकते हैं, सामने स्टूडेंट बन जाएंगे और क्लास दे देंगे। ऐसा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और आप देख ही रहे थे ना, क्या कोई व्यक्ति अपने से ही विरह का अनुभव करता है? दीनबंधु प्रभु, आपको अपने से विरह होता है क्या? नहीं होता है कि नहीं? लेकिन जगन्नाथ जी को देख करके महाप्रभु बेहोश हो जा रहे हैं, अपने से विरह का अनुभव कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत भगवान की लीला है, समझना मुश्किल है। ब्रह्म विमोहन लीला में बलराम जी को पता ही नहीं चला कि सारे बछड़े गोप बालक कृष्ण हैं, तो ये उन्होंने जानबूझ के किया या भगवान कृष्ण की योग माया थी? बहुत सुंदर प्रश्न है, वेरी गुड। जब ये बलराम जी का स्वयं का वितर्क है। जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, अभी एडवांस प्रश्न हो गया, लेकिन क्योंकि जो लोग ब्रह्म विमोहन लीला को जानते हैं, तो हम 1 साल तक भगवान स्वयं ही सारे ग्वाल बाल बने, सारे बछड़े इत्यादि बने। तो बलराम जी 1 साल तक समझ नहीं पाए कि ये स्वयं श्री कृष्ण है।
बलराम जी स्वयं विष्णु तत्व है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन भगवान की लीला शक्ति से बलराम जी भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर उन्होंने एक चीज देखी कि एक बार पहाड़ से जो गोवर्धन पे गैया थी और यहाँ बछड़े नीचे थे, और ये बछड़े बड़े हो चुके हैं 1 साल के बाद। वो बछड़े, बड़े वाले बछड़े कौन से हैं? कृष्ण है। और उन गैयाओं के अब छोटे बछड़े भी हो चुके हैं। तो गैया उन बछड़ों को देखकर ऐसे ऊपर से कूदना शुरू करी जैसे मान लो उनके एक ही पांव, 2 पांव से दौड़ रही हूं, मतलब दोनों पांव उठा के दौड़ने लगी। और उनको जो ग्वाल थे वह कंट्रोल नहीं कर पाए, और फिर इधर आकर के अपने बछड़ों को चाटने लगी, जो कि 1 साल के हो गए। क्यों राधेश्याम प्रभु? जो बछड़े बड़े हो जाते हैं उनके प्रति गाय का प्रेम कम हो जाता है ना, गलत तो नहीं बोल रहे, देखिए ना आप। और फिर नए बछड़ों के प्रति प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो साक्षात कृष्ण है, वो बड़े बछड़े, उन गायों का अपने बड़े बछड़ों के प्रति अधिक प्रेम है। और जब ग्वाले गायों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो बड़े खिन्न हुए, और वो नीचे आए तो अपने बच्चों को देखा उन्हें, और वो ग्वाल बाल कौन है? कृष्ण है। और उनको देख करके उनका सारा जो क्रोध है वो गायब हो गया, और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। तब बलराम जी को सोचते ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर अपनी शक्ति का वो प्रयोग किए तो देखिए अरे ये तो सब कृष्ण ही है। क्योंकि पहले वो सोच रहे थे अरे माया तो मुझसे प्रभाव डाल नहीं सकती, मैं तो ईश्वर हूं, तो जरूर ये मेरे स्वामी कृष्ण की ही माया शक्ति है, विशेष शक्ति, लीला शक्ति है, जो मुझको भी भ्रमित करके रखती है। ये अंतर है। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, अकेले कृष्ण ही ईश्वर है और बाकी सब उनके सेवक है। इसको अगर आपको ठीक से समझना होगा तो आज सुबह का जो प्रवचन दिया गया है चैतन्य चरितामृत के हमने ग्रुप में पोस्ट किया है, अद्वैताचार्य जी के तत्व को आप समझिए कि उसमें किस प्रकार से हर विष्णु तत्व का भगवान कृष्ण के प्रति क्या भाव है कि वो उनके दास है। 8 वसु कौन है, कृपया नाम बताने की मेहरबानी करें। नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता, इस तरह के प्रश्न मुझसे कठिन होगा। यम ब्रह्मा वाला श्लोक हमने बोल दिया। भगवान तो एक मात्र पुरुष हैं और सब प्रकृति, क्या ये सही है प्रभु जी? हाँ, लेकिन विष्णु भी पुरुष हैं, ठीक है प्रभु जी। सो ब्रह्मा जी इज नॉट भगवान। यस, भगवान नहीं है, लेकिन किसी किसी विशेष परिस्थिति में भगवान ब्रह्मा जी बन जाते हैं। यहाँ पे हम समान तो समझे कि ब्रह्मा जी जीव है। शंख बजा रहे हैं आशीष प्रभु, नहीं पता नहीं क्या बोल रहे। ब्रह्मा, शिव जी और विष्णु जी, दे ऑल ओनली रिमेन क्लोज टू दीज 3 मोड्स, देन व्हाई ओनली ब्रह्मा जी एंड शिव जी गेट्स अफेक्टेड फ्रॉम दिस? नहीं, केवल विष्णु सामीप्य दृष्टि से रहते हैं। केवल भगवान विष्णु ही सत्वगुण के समीप रहते हैं, बाकी दोनों संयोग करते हैं, स्पर्श करते हैं। ये भी तो हमने पढ़ा था ना, संयोग संबंध है उनका, इस प्रकार से। ओके, आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस प्रभु, माइक दीजिए। माइक ऑन कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि भगवान की इच्छा से ही जीव आता है सृष्टि में और उनकी इच्छा से ही उनकी मुक्ति हो पाती है। तो भगवान के तो हम स्नेही है, उनके पुत्र है, संतान है। अरे आप उसका उत्तर जानते हो, क्यों प्रश्न कर रहे हो? जीव भोग वांछा करे, जब जीव भोग की इच्छा करता है तो भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, उसको वो भोग की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे तिहाड़ जेल आपने बनवाया है, मैंने बनवाया है, मैं बनवा सकता हूं, आप बनवा सकते हो, प्रेम कृष्ण को आप बनवा सकते हैं। तिहाड़ जेल किसके पिताजी बनवा सकते हैं? यहाँ किसी की पिताजी की क्षमता नहीं तिहाड़ जेल बनवाने के लिए। तो सैंक्शन कौन देता है? भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर देता है। तो चाहता है कि एक सुंदर जेल बनाओ जहां कुछ महात्मा लोग रह सकें और भजन कर सकें। समझ में आया? गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि जेल बनाई जाए, लेकिन देखिए, मान लीजिए चंडीगढ़ का एग्जाम्पल लें, चंडीगढ़ में जेल है या नहीं है? मैं जानता नहीं, आप बताओ। है, होगी, कैसे? आपने कहा होगी, ये और अच्छा बात है, होगी ही है। तो चंडीगढ़ में अगर जेल है तो आप ये जानते हो कि चंडीगढ़ इज अ प्लान्ड सिटी, ये मानते हैं? बहुत अच्छा उदाहरण है। चंडीगढ़ इज अ प्लान्ड सिटी, उसकी प्लानिंग की गई थी, तो उसकी प्लानिंग में जेल थी कि नहीं? अरे पहले कैदी तो आने दो। नहीं, कैदी आने से पहले जेलों का निर्माण हो गया कि कुछ महात्मा ऐसे जरूर होंगे जो नियम तोड़ेंगे, इसलिए उनके भजन की व्यवस्था के लिए वहां पे जेल बनानी जरूरी है। समझ रहे हैं? ठीक है ना? तो उसी प्रकार से तो भगवान, अब तो आप कह सकते हैं ना कि जो प्लानर है वो किसके अंदर इच्छा से काम कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर की इच्छा से, जो भी उस समय राजा होंगे, तो राजा की इच्छा से ही जेल बनती है कि नहीं? लेकिन राजा चाहता है कि भाई खाली पड़ी जेल मैंने बनवा दिया है, कोई आ ही नहीं रहा है इसमें, ऐसा चाहते हैं।
नहीं, अपनी वो ऐसा लोग गड़बड़ करते हैं कि वो जेल भरें। जेल भरो आंदोलन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता है, समझ रहे हैं? तो इस जेल को भरने के लिए हम लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। भगवान नहीं चाहते कि यहाँ पे रहे। नहीं तो भगवान क्यों कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम इमं प्राप्य भजस्व माम। नहीं, ये श्लोक नहीं, इमं प्राप्य भजस्व माम है गीता का, लेकिन भागवत गीता के 9वें अध्याय में आता है एंड में। तुम किसी तरह इस जगत में आ गए कोई बात नहीं, लेकिन इमं प्राप्य, इसको प्राप्त होने के बाद माम उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम नानुपवंती महात्माना संसिद्धिम परमाम गतः। तो माम उपेत्य, जो मेरी शरण में आते हैं वह इस दुखालय अशाश्वत जगत में नहीं रहते, अभी तो मेरे पास आ जाते हैं। तो भगवान चाहते हैं ना मेरे पास आओ। बोल रहे ना 2 बार गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवैषसि युक्ते व महात्मानं मत परायणः। 2 बार बोले ना श्लोक को, तो चाहते हैं ना भगवान मेरे पास आ जाए। और अगर कोई पापी है तो भी आ सकता है ना भगवान के पास। व्यक्ति बोला इतने पापी हूं मैं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वम ज्ञान प्लवे नेवा वृजनम संतरिष्यसि। भगवान कृष्ण के वचन है, अपि चेदसि पापेभ्यः, तुम यदि पापी भी क्यों ना हो, थोड़े बहुत पाप करूंगा तो नहीं, सर्वेभ्यः पापकृतमः, हर प्रकार के पाप भी क्यों ना किए हो, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजनम संतरिष्यति, इस ज्ञान रूपी नौका पे सवार होकर कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी। जिस दिन से हमने स्वीकार कर लिया तो इस पूरे पापों की पाप राशि को पार करके भगवान के पास चले जाएंगे। सुनना चाहिए भगवत गीता, विश्वास करना चाहिए, ठीक है? कितने भी गर्म तृण हो, तृण समझने घास के तिन की हो, लेकिन सागर को नहीं उबाल सकते। मैं इतना पतित कभी नहीं हो सकता हूं, कृष्ण मेरा उद्धार नहीं कर सकते, और ना कोई दूसरा इतना पतित हो सकता है, ठीक? तो भगवान विष्णु की उपासना करके ही व्यक्ति को परम श्रेय की प्राप्ति होगी। अनित्यम असुखम लोकम, हाँ, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। अब हम लोग इस सेशन को रोक रहे हैं। आप जानते हो आपको भाग नहीं दिया जाएगा, चलो भागना चाहते हो दौड़ लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग भक्ति रस की चर्चा करने वाले हैं, भागने के लिए प्रयोजन है हो सकता है कुछ पीछे करना।